हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की दिल की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके अंदर आपको लेकर किस प्रकार के इमोशंस है, फीलिंग्स है आपको लेकर। क्या उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस बचे हैं? क्या उनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, लव है या नहीं है? सिचुएशन अभी आपके बीच में जो भी है, वो पर्सन आपको लेकर अंदर से क्या फील करते हैं? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या हम जो दिखाते हैं वो रियलिटी नहीं होती है। तो क्या है इस व्यक्ति की एनर्जी? चलो देखते हैं। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? एनर्जी अलाइन कर लीजिए ताकि आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो पाए, अदरवाइज आपके पर्सन की एनर्जी पिक नहीं होगी। मेरे साथ एनर्जी अलाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि एनर्जी आपके पर्सन की अलाइन हो पाए, पिक हो पाए। और नाम नहीं लिख सकते हो तो गाइज आप इनिशियल लिख सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट इनिशियल लिख सकते हो। और अगर देखो कुछ लोग नहीं लिख सकते हो इनिशियल भी, देन उनका नाम लेते रहो, ठीक है? उनका नाम आप रीडिंग के दौरान लेते रहो, उनको विजुअलाइज करो और उनसे एनर्जी कनेक्ट करके रखना है आपको। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। इनके पर्सन की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है? इस रिश्ते को लेकर ये क्या सोच रहे हैं? इनको लेकर क्या सोच रहे हैं? किस तरह से व्यू कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त इनको लेकर, या वो खुद किस एनर्जी में है? एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन किसी हाई पोस्ट में हो सकते हैं, ठीक है? ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ये पर्सन जॉब करते हो। माइट बी आप हो सकते हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है किसी के लिए। बट इस व्यक्ति की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई स्टेबल जॉब है, बैंकिंग में ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन यस बैंकर हो सकते हैं, लोन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। अ, ऐसा भी कोई फील्ड हो सकता है इस पर्सन का जहाँ पर ये कुछ सिखाते हो, ठीक है? सिखाने वाली एनर्जी, यानी कि टीचर, मेंटोर, गुरु, ठीक है? इस तरह की भी चीजें दिख रही है। ओके, मेरे पास यहाँ पर डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड रीबर्थ की एनर्जी। डेथ का कार्ड रीबर्थ की एनर्जी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी सेवन ऑफ वॉन्ड्स। क्या हो रहा है मुझे? सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स बोल रही हूँ मैं। द डेविल इसलिए बोल रही थी क्योंकि डेविल के कार्ड ने उन दोनों कार्ड की एनर्जी को पूरा कर दिया। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फूल। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लवली कार्ड्स, टेन ऑफ कप्स, और उसके भी नीचे आप देखोगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी है। दिस इज योर एनर्जी, बिकॉज ये एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। हम्म। नंबर 13, 10, 8, 3, 2, 7, 15। ओके, अगेन 10। 10 नंबर यहाँ पे आज 3 बार आया है।
एंजल नंबर 10 भी लिख सकते हो या 111 आप लिख सकते हो। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस एनर्जी 111 लिखो। 111 आई क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। 1 की एनर्जी तो आपको पता ही होगा कि ये एक नई शुरुआत को बताता है, न्यू बिगिनिंग को बताता है। 1 नंबर से शुरुआत होती है ना, 9 नंबर से एंड होता है, और एंड के बाद फिर क्या होता है, फिर नई शुरुआत होती है, ठीक है। साइन आपको बता देती हूँ। साइन यहाँ पे मुझे केप्रिकॉन दिख रहा है, मकर राशि दिख रहा है, हाईलाइटेड साइन। वैसे ये सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, आपकी राशि, आपके पर्सन की राशि कोई भी हो, लेकिन ये हाईलाइटेड साइन आपके पर्सन इस एनर्जी में है। मैंने पहले बहुत टाइम आप लोगों को बताया है कि ये जो राशियां होती है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, हमारे अंदर एक एनर्जी को कैरी करते हैं। समटाइम्स आप फील करते हो बहुत ज़्यादा लवी डवी वाली एनर्जी, लव रोमांस का मन करता है ना, प्यार मोहब्बत की एनर्जी में होते हो, लव सॉन्ग सुन रहे होते हो। कौन सी एनर्जी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, कमेंट में बताओ, देखो कितना आप लोग सीखे हो। वाटर एलिमेंट, पानी तत्व, ठीक है। वाटर एलिमेंट जब आपका एक्टिवेट होता है तब आप लवी डवी वाली एनर्जी में रहते हो, प्यार वाली एनर्जी में रहते हो। जब पैसों का जुनून जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सवार होता है, उनके अंदर अर्थ एलिमेंट की एनर्जी या फायर एलिमेंट भी होते हैं। अर्थ एलिमेंट वालों को आप देखोगे, जिनकी कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में जिनकी बहुत स्टेबिलिटी होती है, बहुत स्टेबल होते हैं वो लोग, उनके अंदर अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है। फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेट है, ऐसे लोगों के अंदर फायर की एनर्जी होती है, ठीक है। जो बहुत सोच रहे हैं, आपके अंदर बहुत थॉट्स चल रहे हैं, आपका एयर एलिमेंट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया है ताकि आप इसको डीपली समझ पाओ। ये राशियां तो है ही आपके पर्सन की, लेकिन ये एनर्जी भी कई बार कैरी करते हैं। आपके पर्सन की जैसे राशि नहीं है, लेकिन वो इस वक्त इस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में सभी तत्व हैं। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, टॉरस राशि, वृषभ राशि, लियो साइन, सिंह राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की रीडिंग में दिखाई दे रही है, ये आपकी और आपके पर्सन की है। चलो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती चलती हूँ कि इस वक्त इस व्यक्ति की एनर्जी, इस व्यक्ति के इमोशंस क्या है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स की क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। कंडीशनिंग, आपके पर्सन किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन किसी के कंडीशनिंग में है, किसी के बंधन में है। कोई तो है इस व्यक्ति को पाठ पढ़ाने वाला, तू ऐसा कर तू वैसा कर, दोस्त, कोई थर्ड पार्टी, कोई परिवार का भी इंसान, ठीक है। कोई तो है इस व्यक्ति की लाइफ में जो इसको, तू शेर नहीं है तू भेड़ है, ठीक है, तू ये है, ऐसा इनको कोई पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इनको कंडीशनिंग, किसी की कंडीशनिंग है। कोई इस पर्सन को आप तक आने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता हुआ दिख रहा है, और आपको अच्छे से पता हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जैसा मैंने बोला कि मतलब फ्रेंड फैमिली तो है ही, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है जो आपको लेकर इनसिक्योर है। इस व्यक्ति को पता है कहीं ना कहीं, या ऐसा इसको लग रहा है कि ये पर्सन इसको छोड़कर तुम्हारे पास आ सकता है, या इसका कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, दोबारा कनेक्शन बन सकता है। कोई इस पर्सन को भ्रमित कर रहा है या तुम्हें लेकर इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिससे ये पर्सन तुम्हारे साथ यूनियन ना करे, जिससे ये इंसान तुम्हारे साथ चीज़ों को ठीक ना करे। आई डोंट नो ये इंसान कौन है, जैसे मैंने आपको बता दिया कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई तो है जो इस व्यक्ति को कंडीशनिंग करने की कोशिश कर रहा है।
इस व्यक्ति के ऊपर, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर, मैं सबकी पर्सन की सेम कंडीशन नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे जॉब की दिखाई दे रही, जो काफी प्रेशर में है, काफी जॉब के प्रेशर में भी ये पर्सन दिख रहे हैं, काम का दबाव बहुत ज्यादा है। इस व्यक्ति का ऐसा भी इस वक्त दिख रहा है, ये पर्सन इस वक्त काम में भी ब्लॉकेजेस को कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। ठीक है, काम में रुकावट है, प्रॉब्लम्स कोई क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कोई और इंसान हो सकता है जो आपके पर्सन को नापसंद करता है, कोई व्यक्ति है जो इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ये एनर्जी है, जिसके वजह से ये क्या हो रहे हैं, थोड़े स्ट्रेस में हो रहे हैं, थोड़े नहीं ज्यादा ही स्ट्रेस में ये पर्सन दिख रहे हैं। कोई इनके साथ ना, मुझे लग रहा है कि छल कर रहा है। छल का मतलब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, कोई व्यक्ति इनको, इनका दोस्त बना हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति इनका अच्छा नहीं चाहता है। कोई इंसान इनको ऐसे अच्छा बन के दिखाने की कोशिश कर रहा है, वॉट इट, बट ये इंसान दिल से चाहता है कि इसका बुरा हो, इसको, आपके पार्टनर को कोई बुरे सिचुएशन में देखना चाहता है, अच्छे रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहता है। मे बी इस व्यक्ति ने ही इस आपको अलग किया है, आई डोंट नो, आपको पता है या नहीं पता, कुछ केसेस में मे बी पता है, कुछ केसेस में आपको पता नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको डिस्कस ही नहीं किया होगा। तो कोई तो है इस व्यक्ति के लाइफ में जिससे इसने आपके बारे में बात करी है, डिस्कस करा है, और उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको लेकर इसका दिमाग घुमा दिया है। ठीक है, और अभी ये चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एग्जॉशन। आज आपके पर्सन काफी ज्यादा काम में परेशान थे, एग्जॉस्ट, थकान की एनर्जी है, शायद ये आज बहुत ज्यादा बिजी थे। सी 9 ऑफ फायर, यानी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एग्जॉशन। बहुत ज्यादा ये पर्सन बिजी थे, इमोशनली भी एग्जॉस्ट होते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, काफी निराश है। एक्चुअली क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ, ये जितना एफर्ट्स डाल रहा है अपनी करियर पर, अपने काम पर, उसका कोई रिजल्ट इस पर्सन को मिल नहीं रहा है, और वो चीज इस व्यक्ति को एग्जॉस्ट कर रही है, वो चीज इस व्यक्ति को परेशान कर रही है। अगर मैं ये चीज आपके रिलेशनशिप के साथ भी जोड़ू ना, तो मुझे पता है क्या दिख रहा है, यहां पर ये जरूर दिख रहा है कि तुमने इस रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और तुमको भी इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, तनाव दिया है, या ये पर्सन हमेशा काम के तनाव की वजह से तुम्हारे साथ रिश्ते को खराब किया है। मतलब काम का प्रेशर है तो तुमसे बात करने का मन नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि बाकी चीजों का प्रेशर है तो वो अपनी रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं। और पास्ट में जैसे इस व्यक्ति के लिए आपने एफर्ट्स डाले, एंड ऑफ द डे आपको क्या मिला, एग्जॉशन मिला, आप थक गए एफर्ट्स डालते 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 डालते, कि सामने वाला कुछ तो करेगा आपके लिए, स्टैंड लेगा, लेकिन इस व्यक्ति ने नहीं किया। इस व्यक्ति को इस वक्त ना कर्मा भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट हो रहा है, उन लोगों के पार्टनर को कर्मा मिल रहा है जहां पर आपने इस व्यक्ति के लिए किया बहुत कुछ, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको मतलब अप्रिशिएट किया ही नहीं, इस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं, इस व्यक्ति ने आपको साथ ही नहीं दिया। ठीक है, तो वैसे ही इनको अपने करियर पे डाउनफॉल दिख रहा है, एफर्ट्स पे एफर्ट्स ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन उनको वो चीजें नहीं मिल रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करता है अवेयरनेस का कार्ड। ओके, तो इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ अवेयरनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्लैरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पष्ट हो रही है चीजें आपको लेकर, कुछ चीजें इस व्यक्ति के माइंड में स्पष्ट होती हुई दिख रही है, आपको लेकर अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे हो, क्या हो, आपको लेकर बहुत, जैसे किसी ने इस व्यक्ति का माइंड वॉश किया था, जैसे अभी भी अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ रिसेंटली, और कोई है जो इनको माइंड वॉश कर रहा है, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इस व्यक्ति को ना अवेयरनेस आएगी, क्योंकि आपके अंदर तो छल कपट नहीं था। तो अवेयरनेस जब इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर आ जाएगी कि इनका कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ये पर्सन वापस से आपके साथ चीजों को ठीक करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये रीबर्थ का कार्ड है, फिर से ये रिश्ते को ठीक करेंगे, ये पर्सन वापस से आपके साथ, ये पार्टनर कनेक्ट होंगे। एक और चीज भी दिख रहा है, पता है क्या, इस व्यक्ति को ये भी अवेयरनेस आ रही है, इस समझ आ रही है
कि तुम्हारे रहते टाइम इनकी सिचुएशन ना बहुत अच्छी हो गई थी। जब आप इस व्यक्ति के लाइफ में थे, आए थे, तब इनकी सिचुएशन अच्छी थी, लेकिन इनकी सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही है जितना आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आता जा रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के लिए लकी हो। क्या वो इस रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करेंगे? देखो, अवेयरनेस के बाद रीबर्थ का कार्ड है। क्या वो इस रिश्ते को स्टार्ट करेंगे? हाँ, इट्स अ यस। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये ट्रैवल को बताता है। आप दोनों की जर्नी को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। आप दोनों एक जर्नी में, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पर एंडिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे आप किसी लॉन्ग जर्नी में जाते हो तो बहुत सारे स्टेशन आते हैं, ट्रेन सभी स्टेशन पे रुक रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको उतरना है। समझ रहे हो? जब आप 3,000 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो तो उसमें सोचो कितने सारे स्टेशन आएंगे। उस स्टेशन को देखकर आपको अगर ये लगेगा कि बस आपको तो यहीं पे उतरना है या यही दी एंड, इसके बाद तो ट्रेन जाने वाली नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग एक जर्नी में हो, एक डिवाइन जर्नी में हो। ये एंड नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप का। ये एक स्टेशन है जहां पर थोड़ी देर के लिए आप दोनों के बीच में स्टॉप आया है, पॉज आया है, लेकिन आप दोनों फिर से कनेक्ट हो गए। इनर वर्क करो, कम्युनिकेशन, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। डोनेट करो आप लोग, पल्स वगैरह डोनेट करो। ठीक है, पल्सेस वगैरह जैसे दाल वाल हो गए, या फिर यस, दाल वगैरह जो होते हैं वो सब आप लोग डोनेट कर सकते हो कुछ लोगों के लिए। सैटर्न की इशू है जिसके वजह से चीजें विलंब हो रही है, डिले हो रही है। ठीक है, द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ क्लाउड्स, कंपैरिजन, तुलना। ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? ओके, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके पर्सन की बहुत सारे माइंड में फॉगीनेस थी। ठीक है, आपके पार्टनर पहले बहुत ज्यादा दिमाग से चीजों को मतलब हैंडल किया करते थे, सोचा करते थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें जो आपके पार्टनर के क्लाउडनेस थी वो हटेगी। आपके पार्टनर कंपेयर करेंगे। अगर ये किसी पर्सन के साथ है तो ये पर्सन कंपेयर करने वाले हैं कि मैं इसके साथ ज्यादा खुश था या उसके साथ मैं ज्यादा खुश था, कौन मेरे लिए अच्छा है। ये कंपैरिजन वाली एनर्जी में आपके पार्टनर आएंगे क्योंकि ये चीज इनको, इनके लिए डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पास्ट लाइफ। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिश्ता है। और अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, अगर आप में से कुछ लोगों को ये पूछना है कि आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी क्यों आई है, तो देखो, पास्ट लाइफ कोई कार्मा है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसके वजह से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के जीवन में आई है। ये थर्ड पार्टी ऐसे ही नहीं आई है, कुछ ना कुछ इसके साथ पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है आपका या आपके पर्सन का। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ फायर, पैशन, जुनून। ये पर्सन आपको लेकर वापस से पैशन और जुनून महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, ये वापस से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, जान डालना चाहते हैं। रिग्रोथ की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन इस पेड़ पर जान डालने की कोशिश कर रहा है। इसके हैंड से आप देखोगे तो पावर जारी है, मतलब ये इंसान इसके जड़ को मजबूत कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप के जड़ को, रूट्स को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अब ये आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वाटर। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था डेविल को कार्ड, ये कार्ड क्लैरिफाई करेगा। हार्मनी की एनर्जी आपके पर्सन की है।
आपके पर्सन आपके साथ हार्मनी महसूस करते हैं। आपके पार्टनर अपने माइंड को कितना भी कंट्रोल कर ले, आपके बारे में कितना ही बुरा सोचने की कोशिश करे, लेकिन इनको वो चीज़ भी नहीं हो रहा, और इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसके साथ जो मुझे सुकून मिलता है, ये जिस तरह से मुझे हैंडल कर लेती है या कर लेता है, मुझे कोई और हैंडल नहीं कर सकता है। पागलपन भी आप कह सकते हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा पागल भी है, लेकिन आप इसको हैंडल करते हो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हो। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर आप में से कुछ लोगों को किसी तरह की, जैसे बहुत गुस्सा आता है आपको, या आपके अंदर इम्पेशंस है, मे बी आपके पर्सन को इस चीज से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको अपनी ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर सपोज मान लो आपके पास्ट कनेक्शंस की वजह से आप बहुत डाउट करते हो, है ना, तो यहाँ पर क्या होता, फिर आप अपने रिलेशनशिप को खराब कर दे रहे हो, क्योंकि पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया, और आप अभी जो पर्सन है उसके साथ आप वो एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज़्यादा डाउट या कंट्रोल करते हो, तो ये चीज़ भी इस व्यक्ति को पसंद नहीं आती। अदरवाइज ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते, वो बस ये चाहते कि थोड़ा चेंज आपके अंदर भी आए, थोड़ी चेंजेस आप अंदर भी करो, क्योंकि देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी आदत है जो आप दोनों को दूर कर रही है, तो वहां पर ये पर्सन चाहते कि थोड़ा एडजस्टमेंट आपके साइड से भी आए। ठीक है, देखो मेरा काम है आपकी अगर कोई वीक पॉइंट है उसको बताना, क्योंकि तभी आप अपने जीवन में ग्रो कर पाओगे, राइट। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी वीक पॉइंट है, सोचो कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है जो इस व्यक्ति को नहीं पसंद है, तो वो भी एक रीजन दिखाई दे रहा है सेपरेशन में जाने का। वो ठीक करोगे ना, तो ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर पैशनेट, एडिक्टेड महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ रेनबो। आप इस पर्सन के लिए रेनबो हो। आपके साथ इस पर्सन को हर तरह से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलता है। इस व्यक्ति के लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हो। आप इस व्यक्ति को फुलफिलमेंट देते हो, आप इस व्यक्ति को कंप्लीट करते हो। आपके साथ इस व्यक्ति को कंप्लीशन फील होती है। 10 ऑफ कप्स, आप इस व्यक्ति के लिए इसकी फैमिली की तरह हो। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में ये आपको लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि परिवार के साइड से कुछ रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और हो सकता है कि परिवार की वजह से इन्होंने आपको रिलीज कर दिया है, आपको लेट गो कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। देखते हैं क्या ये इंसान आपके पास आएंगे, क्या ये परिवार, जिनके पर्सन ने अपने परिवार की वजह से लेट गो करा है, क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या ये पर्सन वापस आएंगे इनके लाइफ में। नाइट ऑफ फायर, क्रिएशन, बिल्कुल आने की एनर्जी तो दिख रही है, लेकिन भाई कुछ चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, सिचुएशन बनानी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर नो नहीं है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता है। ये गाइडेंस है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनको उस जुनून के साथ इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ये छोड़ देंगे, भगवान जो करेगा वही होगा, ऐसे ही अगर सोच में रहेंगे, तो ऑब्वियसली चीजें कुछ भी नहीं होगी ठीक आप दोनों के बीच में। अगर मिलना लिखा है तो हो सकता है कि 10 साल बाद मिलो, अभी ना मिलो, ठीक है। मतलब ये होगा कि डिले हो जाएगा, लेकिन मिलोगे। मिलना तो लिखा है, लेकिन मे बी 10 साल के बाद फिर से मिलो। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वाटर। ट्रस्ट, ट्रस्ट की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। या तो उस व्यक्ति को ट्रस्ट बढ़ाने की जरूरत है, उनको लगता है कि शायद आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, सेकंड चांस देकर भी ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं, या मे बी इनको लगता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो न्यू विजन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये चाहते कि आप इन पर ट्रस्ट करो। न्यू विजन, नए तरीके से, जैसे ये नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें, वैसे आप भी नए तरीके से इस रिश्ते को देखो और सक्सेसफुल हो। इस रिश्ते को ये सक्सेसफुल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की अभी की एनर्जी आपको लेकर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हुई है तो कुछ ना कुछ मैच करा होगा। सो मैं आपसे अभी ले रही हूँ विदा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।